हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष पे बात करता हूँ। दोस्तों, पहली बार जो भी दर्शक विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केतु का 12 भाव में क्या फल होता है। राहु तक की चर्चा हो चुकी है, आज केतु की बात होगी। तो यदि प्रथम भाव में लगन कोई भी हो सकता है। यदि प्रथम भाव में केतु हो तो व्यक्ति अपने पिता का मान सम्मान करने वाला होता है, धार्मिक विचारों का होता है, बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, साथ में किसी भी कार्य को करने की क्षमता अद्भुत होती है। अगर यहाँ पे देखें धनु लगन की कुंडली में यदि केतु है, यहाँ पे लगन में केतु बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये 9 नंबर जो है वो बेसिकली ऐसा केतु की राशि मानी जाती है, केतु की स्वयं की राशि मानी जाती है। जैसे राहु के लिए 3 नंबर निर्धारित किया गया है, तो उसी तरीके से केतु के लिए 9 नंबर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे केतु लगभग सारी ही लग्नों में लगभग अच्छा फल देते हैं, कुछ एक आध लगन को छोड़ के बाकी लगभग सारे लग्नों में केतु बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ऐसे लोग काफ़ी परिश्रमी भी होते हैं, धनवान होने के साथ साथ जितने भी सुख वो कमाते हैं वो सभी को उपभोग करने वाले होते हैं। दोस्तों, बात करें दूसरे भाव की। दूसरे भाव में यदि केतु है तो जातक को सुखों की हमेशा कमी रहती है। ऐसे लोग विरासत में इन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जो भी ये हासिल करते हैं केवल कि वो अपने परिश्रम मेहनत के दम पे वो हासिल करते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा कि आप दूसरे भाव में यदि केतु है तो ऐसे लोगों को मुंह से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। और देखा जाए तो अगर मेष, मिथुन या कन्या राशि में हो और या फिर धनु में हो तो यहाँ पे जातक को बेहतर रिजल्ट मिलता है। बात करें दोस्तों तीसरे भाव की, पराक्रम भाव में यदि केतु बैठे हैं तो यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐश्वर्यशाली होता है व्यक्ति, ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है। उसके पास पैतृक संपत्ति के साथ साथ खुद के अर्जित संपत्ति भी उसके पास प्रचुर मात्रा में होती है। ऐसे लोग को एक किसी न किसी वजह से चिंता बनी रहती है, उनके हमेशा अपने कार्य को लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन साथ में एक साथ कई काम करने की क्षमता भी होती है उनके अंदर। दोस्तों, बात करें चौथे भाव की। यदि चौथे भाव में केतु है तो यहाँ पे जो है व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला होता है। जो उसके पिता और दादा की जो संपत्ति है उसका वो नाश करने वाला व्यक्ति होता है। उसका स्वभाव थोड़ा चंचल होता है और ऐसे लोगों के माता के साथ भी जो संबंध होते हैं वो भी खासे अच्छे नहीं होते हैं। वाद विवाद संबंधी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पे केतु है तो केतु का उपाय निश्चित तौर पे आपको करना चाहिए। केतु के लिए आप बीज मंत्र आप कर सकते हैं 108 बार डेली, तो आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, बात करें पंचम भाव की। पंचम भाव में यदि केतु बैठे हैं तो ऐसे लोग की संतानें कम होती है। ऐसे लोग अपने दम पे धन संपत्ति इकट्ठा करने की क्षमता तो अवश्य रखते हैं, पराक्रमी होते हैं, लेकिन किसी के अंडर में वो कार्य करते हैं, अपना स्वयं का वो व्यवसाय करने में असमर्थ होते हैं। तो यहाँ पे अगर केतु बैठे हैं तो व्यक्ति सदा नौकरी में ही, ऐसा देखा गया कि नौकरी पेशेवर लोग ही ज़्यादातर होते हैं यदि पंचम भाव में केतु बैठा है। ऐसे लोगों को भाइयों से वाद विवाद हमेशा बनी रहती है, भाइयों के द्वारा पीड़ा सहनी पड़ती है। ऐसे लोगों को वायु विकार संबंधी बीमारियां भी हो सकती है और ऐसे लोग कभी कभी एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। बात करें दोस्तों छठे भाव की। छठे भाव में यदि केतु है तो जातक सारे सुखों का भोग करने वाला होता है। ऐसे लोग मितव्ययी होते हैं, ऐसे लोग शत्रु को परास्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है मेहनती होने के साथ साथ उनको ननिहाल के मतलब ननिहाल पक्ष से जो है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को ननिहाल पक्ष से हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली उनका मन यहाँ पे भी केतु बैठ के उनके मन को, उनके दैनिक आय को कहीं ना कहीं क्षति पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे उनको लाभ होगा। बात करें दोस्तों सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि केतु है तो जातक को जो शारीरिक कष्ट के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें आती है। यहाँ पे जो धन संपत्ति उसके पिता ने अर्जित किया होता है, ऐसा व्यक्ति व्यापार में उससे लगाकर नुकसान उठा लेता है और आखिरकार वो नौकरी
करने पर मजबूर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे सप्तम भाव में केतु है, किसी पाप ग्रह के साथ, राहु के साथ या शनि के साथ बैठे हैं, तो पोजीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। 108 बार प्रतिदिन आप केतु के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। दोस्तों, बात करें अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि केतु हो तो जातक थोड़ा जैसे दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा दूसरों के बारे में हमेशा बुरा बोलने वाला, बुरा सोचने वाला। ऐसे लोग जो है वो स्त्रियों से उनका खास द्वेष बना रहता है। ऐसे लोग अपनी शादीशुदा जीवन को भी अपने झगड़ालू नेचर के कारण वो बर्बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि किडनी से संबंधित रोग होने की संभावना बनी रहती है। यदि केतु अष्टम भाव में है तो किडनी का विशेष ध्यान, किडनी से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर से आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए और उसके बाद फिर केतु के भी मंत्रों का आपको कंटिन्यू जाप करना चाहिए, तो इससे आपको लाभ होता है। अगर अष्टम भाव में दोस्तों केतु बैठे हैं तो ऐसे लोगों को प्रबल चोट गाड़ी के द्वारा लगने की संभावना बनी रहती है। मतलब कोई गंभीर चोट चपेट में वो आ सकते हैं। वाहन चलाते समय ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। केतु यदि अष्टम भाव में है तो खास करके मंगलवार और शनिवार के दिन उन्हें वाहन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों, बात करें नवम भाव की। नवम भाव में अगर केतु है तो जातक परोपकार करने वाला होता है, धार्मिक होता है, दान देने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति दानी होते हैं। लोग उसे हालांकि बुद्धू और पागल जानकर उसका खिल्ली भी उड़ाते हैं। ऐसे लोग जो केतु अगर नवम घर में है तो कई बार ऐसे लोगों को मानहानि का भी सामना करना पड़ता है। लोग उनके कार्यस्थल पर उनकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोग हृदय के सच्चे होते हैं और धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं। केतु अगर नवम भाव में है तो लोग दानी भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर उनके यहाँ कुछ मांगने के लिए आता है तो वो भरसक प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति खाली हाथ ना जाए। यहाँ से बैठ के आपको दोस्तों विदेश यात्रा कराने की प्रबल संभावना रहती है। अगर विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, यहाँ पे केतु बैठे हैं तो आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। बात करें दोस्तों दसम भाव की। दसम भाव में यदि केतु है तो जातक भाग्यशाली होता है और लेकिन हाँ ये है कि उसके पिता की अर्ली एज में मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे भी केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पिता के लिए कष्टकारी स्थिति होती है यहाँ पे। दसम भाव में केतु हो तो जातक अपने परिश्रम से धन इकट्ठा करने वाला होता है। अब या तो अपने पिता के विरासत को आगे लेके जाने वाला होता है या तो स्वयं के दम पे वो तरक्की पाने वाला होता है। यहाँ पे भी केतु बैठ के अच्छा फल देते हैं। बस एक है कि पिता को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतें बनी रहती है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी आयु को लेकर के यहाँ पे दिक्कतें बनी रहती हैं। यहाँ भी केतु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और साथ में केतु के आप जो दान है वो भी आप दे सकते हैं। बात करें दोस्तों एकादश भाव की। एकादश भाव में यदि केतु है तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल होता है। जातक धनवान होता है, उत्तम गुणों से सुशोभित होता है, तेजस्वी होने के साथ साथ भाग्यवान भी होता है। यहाँ पे 11th हाउस में ऑलमोस्ट सारे ग्रह बहुत ही अच्छा फल आपको प्रदान करते हैं। 11th हाउस में यदि केतु बैठे है तो ये कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति आपके जीवन में ये लाते हैं। यहाँ पे बैठ के व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम से गाड़ी, मकान, भूमि, वाहन अवश्य वो इकट्ठा कर पाता है। दोस्तों, बात करें द्वादश भाव की। द्वादश भाव में अगर केतु है तो जातक जो है धर्म को मानने वाला होता है, थोड़ा चंचल स्वभाव का होता है, काफ़ी बुद्धिमान भी होता है। यहाँ पे बैठ के केतु व्यक्ति को, जातक को बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरे के ऊपर संदेह की स्थिति उनकी, मतलब संदेह के नज़र से वो देखते रहते हैं दूसरों को। उन्हें लगता है कि कहीं ये बंदा मुझे धोखा तो नहीं देगा अपने कार्यस्थल पे या अपने परिवार के लोगों के ऊपर। मतलब एक सस्पिशियस माइंड वाले होते हैं, डबल माइंडेड होते हैं ऐसे लोग। अगर द्वादश भाव में केतु बैठा है तो ऐसे लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग अपने कार्यस्थल पे बहुत अच्छा परिश्रम करके अपना लाभ अर्जित करते हैं। ऐसे लोग जो है कभी भी किसी फालतू चीज़ों में अपना धन व्यर्थ नहीं करते हैं। कभी भी श्रेष्ठ कार्य, धर्म कर्म के कार्य में ऐसे लोग अपना धन खर्च करते हैं।
तो ऐसे लोगों को यहाँ पे एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे केतु बैठे हैं तो आपके आँखों से संबंधित तकलीफ़ें आपको आ सकती है और गुप्त रोगों से संबंधित भी बीमारियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप केतु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दर्शकों, आपको मेरा कार्यक्रम यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।